यहाँ हमला इजरायल सीमा के पास उत्तरी शहर बेतलहिया में हुआ है, जहाँ इजरायल का पिछले 3 सप्ताह से एक बड़ा अभियान जारी है। इजरायल और हमास के बीच जंग में गाजा युद्ध का मैदान बना हुआ है। इजरायल की ओर से गाजा में एक बार फिर बड़ी सैनिक कार्रवाई की गई है। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमले में मरने वाले की संख्या बढ़कर 60 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में 20 अन्य लोग भी घायल हो चुके हैं। फील्ड हॉस्पिटल विभाग ने निदेशक डॉक्टर मारवा ने कहा कि संवाददाता सम्मेलन में मंगलवार को हुए हमले में मारे गए लोगों की संख्या बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 17 अन्य लोग भी लापता है। इजरायल की सेना ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। गाजा में फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमास और इजरायल के बीच का 1 साल से जारी जंग में 43,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस बीच बता दें कि हमास के खिलाफ जंग लड़ रही इजरायल सेना को बड़ी कामयाबी मिली। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के कमल आदवान अस्पताल में छापेमारी के दौरान लगभग 100 संदिग्ध हमास आतंकवादियों को पकड़ा है। इनमें वो आतंकवादी भी शामिल है जिन्होंने नागरिकों को निकालने के दौरान भागने का प्रयास किया था। अस्पताल के अंदर सेना को हथियार, आतंकी फंड और खुफिया दस्तावेज मिले हैं। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों और हमास ने अस्पताल में किसी भी आतंकवादियों की मौजूदगी से इनकार किया है। इस अस्पताल पर इजरायली सेना ने बीते सप्ताह शुक्रवार को दावा बोला। इजरायली सेना ने कहा सैनिकों ने परिसर से लगभग 100 आतंकवादियों को पकड़ा, जिनमें वो आतंकवादी भी शामिल है जिन्होंने नागरिकों को निकालने के दौरान भागने का प्रयास भी किए थे। इजरायल और हमास के बीच जंग को 1 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है। फिलहाल जंग थमने का आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच जंग तब शुरू हुई थी जब बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजरायल पर हमला किया था। हमास के आतंकवादियों ने हमला करके करीब 1200 इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था और 250 लोगों की बंधक बना लिया था। इजरायल ने पलटवार करते हुए गाजा में भीषण बमबारी की है, जो लगातार जारी है। इजरायली हमलों की वजह से गाजा के 75% इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे में तब्दील हो गया है। हालात बेहद भयावह है। गाजा के लोग पानी, खाना और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इसी बीच इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान इजरायली सांसदों ने एक कानून पारित किया है। इजरायली सांसदों ने ऐसा कानून पारित किया है जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को गाजा के लोगों की सहायता करने पर रोक लगाता है। इस कानून के चलते अब गाजा में सहायता पहुंचने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के काम में भी बाधा पहुंचेगी। कानून पारित होने से अब संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी गाजा के लोगों को मदद नहीं पहुंचा सकेगी। पास हुए कानून के तहत फलस्तीनियों और शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का इजरायल के भीतर कोई भी गतिविधि करना प्रतिबंध होगा। हालांकि यह प्रतिबंध तुरंत प्रभावी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र इजरायल के पक्ष में कभी नहीं रहा है और इसकी आलोचना करता रहा है। अब जो कानून पास हुआ है उसके पक्ष में 92 और विपक्ष में 10 वोट पड़े हैं। इजरायल के इस कदम से अब तो यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में गाजा के लोगों को मदद मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता जूलियट टॉम ने इजरायल के इस कदम की निंदा की है। उन्होंने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि इससे गाजा और वेस्ट बैंक के कई हिस्सों में मानवीय अभियान पर असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो इजरायल फलस्तीन संकट को कम करने के लिए अहम मुद्दों पर काम करती है। यह युद्धग्रस्त गाजा में मानवीय मदद पहुंचा रही है। लोगों को यह एजेंसी आश्रय, स्वास्थ्य का देखभाल के साथ ही अन्य मदद प्रदान करती है। फलस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र का इस निकाय को 1949 में बनाया गया था। इसी बीच इजरायल के शहर तेल अवीव के पास एक ट्रक ने बस स्टॉप में टक्कर मार दी। इस दौरान बस स्टॉप पर खड़े 35 लोगों को ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गए। फिलहाल इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर मौजूदा लोगों ने ट्रक से किए गए हमले के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि ट्रक ने मोसाद के हेडक्वार्टर के पास कई लोगों को कुचल दिया है। वहीं पुलिस के कहना है कि ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक अरब नागरिक है। ऐसे में यह भी आशंका जताई जा रही है यह आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इजरायली सेना ने कहा उसने गाजा पट्टी के बेतलहिया इलाके में एक इमारत के भीतर हमास आतंकवादियों पर सटीक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए एक सटीक हमला किया। इस हमले में कई आतंकवादी मारे गए। इजरायली सेना ने यह भी कहा मीडिया रिपोर्ट में जिस तरह हताहतों की बड़ी संख्या और इस्तेमाल किए गए हथियारों को लेकर खबरें बताई गई है वह हकीकत से मेल नहीं खाता। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि इजरायली सेना ने कमाल अदवान अस्पताल पर हमला किया, जो इस क्षेत्र में काम करने के लिए संघर्ष कर रही 3 चिकित्सा सुविधाओं में से एक है। गाजा अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि शुक्रवार को इजरायली गोलाबारी के साथ ही जनरेटर और ऑक्सीजन स्टेशन पर हमला होने के बाद आईसीयू के अंदर कम से कम 2 बच्चों की मौत हो गई है। चिकित्सा कर्मचारियों ने अस्पताल खाली करने या अपने मरीजों को अकेला छोड़ने की इजरायली सेना ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि इजरायली सेना की रेड से पहले अस्पताल में कम से कम 600 लोग थे, जिनमें मरीज और उनके तीमारदार शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मारवन अल अस्म ने कहा कमल अदवान अस्पताल के अंदर बिना चिकित्सा कर्मचारियों और बहुत जरूरी दवाओं के